अब क्लास इसकी जो एग्जांपल है वो भी हम इस तरह से लेते हैं कि फ़र्ज़ करें अगर एक टेंट लगा हुआ है और टेंट में आप एक पत्थर फेंकते हैं तो आप देखेंगे कि पत्थर जो है वो उसके दरमियान में जाके वहाँ से नीचे को होगा, और जब आप साइडों से टेंट में कोई भी चीज़ फेंकेंगे तो उस पत्थर के झुकाव की वजह से वो सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी, टेंट के सेंटर की तरफ ही आएंगी। तो सूरज की एग्जांपल जो है वो भी इसी तरह से दी जाती है कि सूरज जो है उसकी भी अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है कि मोस्टली सितारे जो है वो उसके गिर्द गर्दिश करते हैं। तो ये हमारे पास निज़ाम शमसी आ गया है, सूरज का निज़ाम। उसी तरह से ये सारे के सारे जो सियारे हैं ये एक ख़ास मिदार में गर्दिश कर रहे हैं, उनका एक मिदार जो है वो फ़िक्स है और ये मिदार अल्लाह की तरफ से ही फ़िक्स है। अब इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमने कवर कर ली है कि बिग बैंग किसे कहते हैं, मिल्की वे कहकशां किसे कहते हैं, उसके अलावा निज़ाम शमसी के बारे में हमने पढ़ लिया है। उसके बाद है कि निज़ाम शमसी का आगाज़ कब हुआ, ये भी हमने हम अभी इसको डिस्कस करते हैं कि निज़ाम शमसी का आगाज़ कब हुआ। नेक्स्ट जो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, निज़ाम शमसी और ज़मीन। तो क्लास यहाँ पे ये इन्होंने लिखा हुआ है कि निज़ाम शमसी में 8 सियारे सूरज के गिर्द अपने अपने मिदार में गर्दिश करें, एक फ़िक्स उनका मिदार है और इसका आगाज़ आज से तकरीबन 5 बिलियन साल पहले हुआ, जब गैस और गिर्द का एक बादल चक्कर खाने लगा। ये गैसी मवाद वक्त के साथ साथ ठंडा होकर निज़ाम शमसी की सूरत में इख्तियार हो गया। अब ये आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं, आप इसको अपने रजिस्टर पर भी बनाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि ये सूरज है, ये अतार, ये डिफरेंट जो सियारे हैं ये इसके गर्दिश करने और इनका एक ख़ास उन्होंने मिदार बनाया हुआ है। मीन्स के एक जो है वो दूसरे के मिदार में एंटर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन का आंसर हमने क्लियर कर लिया है। उसके बाद हम सूरज के इंट्रो के थोड़ा सा मतलब इसका मुख्तसर सा तारुफ हम देखेंगे कि सूरज है ये एक सितारा है। अब आप देखेंगे कि हमने सियारा और सितारा ये दोनों पढ़े हैं। सितारा हमारे पास एक ऐसा प्लैनेट होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि ख़ुद ब खुद रोशन होता है। उसको रोशन होने के लिए किसी दूसरे की रोशनी की ज़रूरत नहीं होती। जैसे जो चाँद है, चाँद क्या करता है, चाँद हमें रात को रोशन क्यों नज़र आता है, क्योंकि चाँद सारा दिन जो सूरज की रोशनी को जज़ब करता है और रात को वही एब्जॉर्ब की गई रोशनी को वो यूज़ करके रात को हमें जो है वो शाइन करता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे सूरज का बताइए कि ये एक सितारा है और जो रोशन है। और अब ये किन किन गैसों से मिलकर बना है, ये हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। इसकी बैरूनी सतह का दर्जा हरारत अंदाज़न 6000 दर्जे सेंटीग्रेड है, बैरूनी सतह जस्ट, ठीक है जी। उसके बाद हम अपने सियारे की तरफ आ जाते हैं। अब देखें यहाँ पे हमने वर्ड यूज़ किया था सितारा और ये हमारे पास है सियारे। सियारे हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती। तो इसका हमारे पास क्या है कि सूरज के गिर्द अपने अपने मैदान में चक्कर लगाने वाले सियारे जो हैं वो सूरज से रोशनी और हरारत हासिल करते हैं। ये देखें यहाँ पे भी उन्होंने कहा हुआ है कि ये सूरज से ही रोशनी और हरारत हासिल करते हैं। और सूरज के गिर्द एक चक्कर ये 365 दिन और 6 घंटों में पूरा करते हैं। जैसे ज़मीन जो है, ज़मीन आपने देखा होगा कि ज़मीन के एक साल में 365 दिन ही होते हैं। मतलब ज़मीन भी क्या है, एक सियारा है जो कि सूरज के गिर्द गर्दिश कर रहा है और ये 365 दिनों में अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है, जिससे क्या बनते हैं, साल। उसी तरह से नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि लेप का साल किसे कहते हैं। आपने ये देखा होगा कि कभी जो फरवरी में एक दिन का इजाफा होता है, जैसे अगर 28 फ़ेब तक होता है तो कभी क्या होता है 29 फ़ेब भी होता है। तो अब ये 29 फ़ेब किस तरह से होता है कि 6 घंटे और 4 साल के बाद 24 घंटे बनते हैं, जिसकी वजह से फरवरी के महीने में एक दिन का इजाफा होता है और इसे हम क्या कहते हैं, लेप का साल कहते हैं। जैसे 2012 में भी इसी तरह से हुआ था, 2016 में भी इसी तरह से हुआ था। और उसके बाद क्लास हमारे पास जो आपने याद करने हैं वो ये सियारों के नाम हैं। ये जस्ट आपने नाम याद करके इनको लिखना है। ये हमारा आज का काम था। थैंक यू सो मच।